जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, अपराध से हो रही हत्याओं को लेकर, इन विषय पर मुख्यमंत्री बात भी नहीं करेंगे। आप जब देखिएगा पूछेगा कि भाई बक्सर में किसानों के साथ ये हुआ, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई यहाँ पर छात्रों के साथ हुआ, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। फलाना जगह पर यह घटना घट गई, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको कुछ मालूम ही नहीं रहता है तो काहे के लिए आप हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं उनके पास समाधान है ही नहीं किसी समस्या का। बताए ना, बढ़ती बेरोजगारी, बिहार से जो पलायन हो रहा है, 2005 से ये बोल रहे हैं भैया कि हमारा सपना है जो पलायन कर कर जो बिहारी दूसरे प्रदेशों में गए हम उनको वापस लेकर आ जाएं। जो मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों में अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, क्या वो बिहारियों के सपने को पूरा कर पाएंगे? बताइए क्या समाधान है? पलायन करके जा रहे, सात निश्चय है क्या? नली गली बनाना, नल जल, हर घर में नल का जल पहुंचाना। तो ऐसे में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी बातें कौन कर रहा है? पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े उसकी बात कौन कर रहा है? बिहार एजुकेशनल हब बने ताकि छात्रों का पलायन रुके, उसकी बात कौन कर रहा है? तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास विजन ही नहीं है, और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है हर चीज में सेना को बीच में घसीटने की। भाई कुछ ऐसी संवेदनशील विषय होते हैं जिसको ज़रूरत नहीं है ना आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन विषयों को आप उठाएं। आपको सिर्फ चर्चा में बने रहना है, आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको खबरों में बने रहना है, इसके लिए आप सेना पर उंगली उठाएं, ये सरासर गलत है। भाई आज की तारीख में बहुत और ज्वलंत विषय हैं जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, पर उस पर चर्चा नहीं कर कर आप ऐसे सवाल उठाएंगे, आप ऐसे विषय उठाएंगे जो कहीं ना कहीं सेना का अपमान करते हैं या भावनाओं को उकसाने का काम करते हैं। ऐसे में जब आप ये सारी बातें बोलते हैं, भाई इससे किसका सरोकार है? क्या बिहारियों को इससे फर्क पड़ रहा है जो बातें आप कर रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज की तारीख में बिहार में जो ज्वलंत विषय आप उसको उठाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भैया जो किसान यहाँ पर पिछले 150 दिनों से जो धरने पर बैठे हुए हैं बक्सर में, उनके उचित मुआवजे की लड़ाई आप लड़ें? या जो किसान वैसे ही समस्याओं से जूझ रहा है, सिंचाई की हो या खाद की हो, आप उस विषय को उठाएं? या छात्रों से जुड़े हुए विषयों को आप उठाएं? अभ्यर्थी जिन पे आप रोज लाठियां चलाते हैं उनका सीटेट बीटेट का मामला आप सुलझाएं। समाधान अगर आप लोगों को करना है तो जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं उसका आप समाधान करें, पर ये विषय नहीं उठाए जाएंगे। बिना मतलब के ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ उससे आप सेना का अपमान जरूर करेंगे, लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ चर्चा में बने रहना। ये पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं, लेकिन उनको अफसोस नहीं होता अपनी बात का। बिल्कुल अफसोस होता नहीं है ना, क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। करबला बना देंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें। क्यों? क्या जरूरत है भाई इस तरीके के शब्दों का, या इस दिशा में ही चर्चा को लेकर जाने की क्या जरूरत है? आज की तारीख में आप कीजिए ना बिहार से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर चर्चा, या अगर आपको हमारे प्रधानमंत्री जी की ही निंदा करनी है तो भाई उनकी नीतियों की निंदा कीजिए ना। आप उठाइए सवाल, महंगाई पर उठाना आप उठाइए, बेरोजगारी पर आपको उठाना उठाइए, जो आपको बातें करनी है आप कीजिए, पर बिना मतलब से सेना को बीच में लाना, भावनाओं को भड़काने का काम करना, ये सब बातें गलत है। 25 फरवरी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट दिन, अमित शाह भी पटना में है, ग्रैंड अलायंस की रैली भी, क्या कोई संभावनाएं बनती है कि पहले वाली स्थिति फिर बने? आप देखते हैं भाई संभावनाएं तो जब तक मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सक्रिय राजनीति में है, संभावनाओं के हर दरवाजे वो खुले रखकर ही चलते हैं। इसकी चिंता यकीनन उनके घटक दलों को होनी चाहिए, और जो भी उनका घटक दल रहा है उनको समय समय पर ये चिंताएं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनमें से एक रही है। जब तक उनके साथ थे उनको इस बात का डर था कि कब हमें छोड़ देंगे। अब महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन को इस बात का डर होगा, राजद को, कांग्रेस को, कि भैया कब ये हम लोग को छोड़ देंगे। पर जब ये डर आपके सहयोगियों को होता है, ये आपके लिए मैटर ऑफ प्राइड नहीं हो सकता, आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री को होती नहीं, पर चिंता का विषय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। एक के बाद एक जब आप बयान देते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे तो फलाना के साथ नहीं जाएंगे, मरना पसंद करेंगे पर इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इन बयानों के बावजूद जब आप वो कदम उठाते हैं, जब आप वो निर्णय लेते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त होती है। और ये राजनीतिक दलों के बीच की ही बात नहीं है, आपकी विश्वसनीयता प्रदेश बिहारियों के बीच समाप्त होती है।
और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। जिस चिराग मॉडल का ये लोग जिक्र करते हैं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जिस चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, यही है वो चिराग मॉडल। आपकी खोती विश्वसनीयता ही चिराग मॉडल है, और ये चिराग मॉडल उन्हीं जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है उन भावनाओं का जिनको आप कभी समझ नहीं पाए। आज की तारीख में जब बिहार अपराध की एक जंजाल में, एक गिरफ्त में है, आए दिन हत्याएं हो रही है। मुझे बता दीजिए ना, कौन सा दिन ऐसा है जब आप सुबह सोकर उठें और आपको पता ना चले कि भाई फलाना जिले में इसकी हत्या हो गई, फलाना जिले में उसकी हत्या हो गई। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री किस चीज़ में उलझे हुए हैं? अपने पार्टी के विवाद को लेकर, गठबंधन की चिंताओं को लेकर। क्या आज की तारीख में उनकी प्राथमिकता अपने नेता जो उनसे अलग हो रहे हैं उनको मनाना, उनका समाधान ढूंढना है, या सही मायनों में बिहारियों की समस्याओं का समाधान ढूंढना है? जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, अपराध से हो रही हत्याओं को लेकर, इन विषय पर मुख्यमंत्री बात भी नहीं करेंगे। आप जब देखिएगा, पूछेगा कि भाई बक्सर में किसानों के साथ ये हुआ, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई यहाँ पर छात्रों के साथ हुआ, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। फलाना जगह पर यह घटना घट गई, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको कुछ मालूम ही नहीं रहता है तो काहे के लिए आप हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्यों बच रहे हैं सब बातों से? वो जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है, समाधान नहीं है। भाई जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं उनके पास समाधान है ही नहीं किसी समस्या का। बताए ना, बढ़ती बेरोजगारी, बिहार से जो पलायन हो रहा है, 2005 से ये बोल रहे हैं भैया कि हमारा सपना है जो पलायन कर कर जो बिहारी दूसरे प्रदेशों में गए हम उनको वापस लेकर आ जाएं। जो मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों में अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, क्या वो बिहारियों के सपने को पूरा कर पाएंगे? बताइए क्या समाधान है पलायन करके जा रहे? भाई हम जब भी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कितने बिहारी हैं जो आकर हमसे मिलते हैं, दूसरे देशों के बिहारी हैं जो आकर हमसे मिलते हैं। और कौन छोड़कर जाना चाहता है अपने घर परिवार को? पर आपके पास समाधान नहीं है ना। आज की तारीख में भैया जिस सरकार का सरकारी एजेंडा, सरकारी योजना ही नली गली बनाना हो, उस प्रदेश में विकास की कोई और योजना पे कैसे चर्चा होगी? इनके गवर्नमेंट एजेंट सात निश्चय है क्या? नली गली बनाना, नल जल, हर घर में नल का जल पहुंचाना। तो ऐसे में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी बातें कौन कर रहा है? पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, उसकी बात कौन कर रहा है? बिहार एजुकेशनल हब बने ताकि छात्रों का पलायन रुके, उसकी बात कौन कर रहा है? तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास विजन ही नहीं है, सैचुरेशन पर है मुख्यमंत्री, इनकी सोच की सीमाएं यहां पर समाप्त होती हैं। बिहार के विकास के लिए इनके पास आज की तारीख में कम से कम कोई रोड मैप नहीं बचा।